बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2026 है और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको नए साल की मुबारक हो और दुआ है कि नया साल आपकी तरक्कियों में मज़ीद इजाफ़ा करे। और साथ ही साथ हमारी ये भी दुआ है कि पाकिस्तान में अदल और इंसाफ हो, जुल्म और बर्बरियत का ख़ात्मा हो, आइन, कानून और अदल और इंसाफ की बालादस्ती हो। अब आ जाते हैं आज की इस वीडियो के मौजू की तरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बलूचिस्तान में 18th नेशनल वर्कशॉप से ख़िताब किया है और उसमें ज़ाहिर है मौजूदा जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उस हवाले से गुफ्तगू की है। लेकिन साथ ही साथ 2-3 बातें उन्होंने बड़ी अहम कही हैं। एक बात तो ये कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी का बड़ा तामीरी किरदार है। एक मनफी प्रोपेगंडा हो रहा है, लेकिन सिविल सोसाइटी ने उसमें बड़ा तामीरी किरदार अदा किया है। और फिर फील्ड मार्शल साहब फरमाते हैं कि मुल्क के अंदर कुछ ज़ाती मफादात हैं और कुछ सियासी मफादात हैं। इन ज़ाती और सियासी मफादात पे मबनी मनफी प्रोपेगंडों को मुस्तरद करने की ज़रूरत है माजरत, और सिविल सोसाइटी ने उसमें किरदार अदा किया है। अब आ जाते हैं इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो हिमायती हैं, ज़ाहिर है वो उस पर सवालात उठाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर था या उससे जो पिछले अदवार थे डिक्टेटरशिप के, तो उसमें तो सोशल मीडिया था नहीं, तो इसलिए खुलकर इज़हार ख़याल नहीं किया जाता था। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पे फिर सवाल उठाया कि आपकी ये बात तो दुरुस्त है और आप ये बात हमेशा करते भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोगों की सियासत में मुदाखलत नहीं है? आप अगर ज़ाती और सियासी मफादात की बात करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करते हैं और हम उस फील्ड मार्शल को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने भारत को शिकस्त दी, लेकिन हम किसी भी सियासी मुदाखलत को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सवालात उनकी तरफ से डेफिनेटली उठाए गए हैं। और साथ ही साथ ये कि ये जो इदारों की निजकारी होती है उसमें फिर ये होता है कि बाद में आप के जो इदारा है वो शामिल हो जाता है। जैसे कि हाल ही में अभी PIA की निजकारी हुई और कुछ दिन बाद फिर ये ख़बर आई कि उन्होंने भी साथ शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इस तरह के सवालात फिर अब उठाए गए हैं सोशल मीडिया पे और खुलकर इजहार ख्याल किया गया है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, सवाल उठाना, इजहार अपने ओपिनियन ज़ाहिर करना और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये तो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर तमीज़ के दायरे में हो, लॉजिक के साथ हो और सवाल की सूरत में हो और आपके आर्गूमेंट्स को काउंटर करने के लिए हो, तो ये तो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। जैसे कि फील्ड मार्शल साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि मतलब सिविल सोसाइटी का एक तामीरी किरदार होता है, तो यही किरदार होता है कि एक डिबेट को वो जनरेट करें और फिर आपसे भी काउंटर सवालात करें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बात जो है वो DG ISPR से भी आगे निकल गई है, इसलिए फील्ड मार्शल को खुद जो है मैदान में आना पड़ा है। तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। DG ISPR मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे उनका इंटरेक्शन का सिलसिला जारी है। लेकिन इस किस्म के जब फंक्शंस होते हैं जिसमें हाई डिग्निटीज़ जो है वो उनको इनवाइट किया जाता है, कि जैसे फ़र्ज़ किया अगर GHQ में कोई फंक्शन हो तो या कोई तकरीब हो तो उसमें फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ तो ख़िताब करेंगे ही। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये रिवायत रही है कि नेशनल वर्कशॉप का जब इनेकाद होता है तो उसमें आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है वो तकरीर या ख़िताब ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवालात जो हैं वो जेन्युइन सूरत में उठाए गए हैं कि सियासी और ज़ाती मफादात के हवाले से कि क्या आप इस बात को मुस्तरद कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी किरदार नहीं है या सियासत में मुदाखलत नहीं है, या सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो ये एक डिबेट थी जो सोशल मीडिया पे चल पड़ी है और मैं उन